आज एक फेमस पॉलिटिशियन हमारे साथ है और जैसे कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल, यानी लोगों में से। तो वो लोगों में से एक उठे लीडर और फिर वो जाहिर है सबके महबूब लीडर बन गए। अवामी नेशनल पार्टी के बाचा खान का जो फलसफा है उसको लेकर आगे बढ़े। और ऐसा ही नहीं है कि आप जब लीडर्स की बात करते हैं तो वो जाहिर है हम में से ही जब होते हैं तो हमारी तरह हंसी मजाक करते हैं, हमारी तरह बोलचाल होती है, उठते बैठते हैं, कोई उनका मुख्तलिफ अंदाज नहीं होता, वही अवामी तर्ज होता है और वो अवामी तर्ज में नजर आता है। तो कौन है हमारे साथ, जरा फ्रेम को ओपन करें और दिखाएं भाई। शाहिद सैयद साहब हमारे साथ हैं, अवामी नेशनल पार्टी के जबरदस्त, मशहूर, मकबूल, मारूफ लीडर और सेनेटर भी रह चुके हैं 2008 में कराची से सूबा असेंबली की नशिस्त भी बिल्कुल जानते हैं, बहुत सुना है इनके बारे में। इनकी हाँ। तो कहानियां मशहूर है माशाल्लाह। कितने आप डैशिंग और दिलेर और बोल्ड हैं पॉलिटिशियन। और एक दौर था, डरते हैं आपसे लोग, अभी भी डरते हैं। एक दौर था कराची में, दो तीन कुव्वतें, बड़ी पावर थी उन कुव्वतों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो ताकत है ही जाहिर है सिंध में, अवामी ताकत है। फिर अवामी नेशनल पार्टी की भी बड़ी ताकत कराची में थी जो कि अब जरा कम कम सी हो गई है। और एमक्यूएम भी जाहिर है यहाँ की नुमाइंदा जमात थी, लेकिन अब जरा थोड़ा डोमिनेंट से दिखाई दे रहे हैं, या मसरूफियात अपनी बढ़ गई हैं, या शायद सियासत से दिल उठ गया है, ये सब जानेंगे। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सबका, आपकी पूरा टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो जो इलेक्शन जिस तरीके से हुआ, आरटी सिस्टम फेल हुआ, फिर 2024 में हुआ तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे। फिर तो आरटीएस क्या, फिर सभी फेल हो गया। सभी फेल। ताकत कहीं और है, ताकत का मुहावर अवाम नहीं है, कहीं और है। ताकत का मंबा अवाम नहीं कहीं और है, ये आप कह रहे हैं। जी जी। तो सईद भाई, ये मुझे पता है, दहशत जो आपकी कहते हैं कि आपकी दहशत बड़ी थी, ये किस वजह से आपका ऐसे ये रेपुटेशन नॉन बनी? वायलेंस भी यकीन करते हैं, अदम तशद्दुद भी यकीन करते हैं, और यही वजह अल्लाह के फजल से आज भी हम कराची शहर में अपने घर में बैठे हुए, हमारा कोई FIR, कोई केस, कोई कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात। जबकि कराची में 2010 में 11-12 में जो हुआ था, 20-20, 100-100 लाशें गिरती थी, सब था। हमने उस वक्त भी भाईचारे की, अमन की बात की, आज भी कर रहे हैं, और हमारा फायदा भी और मुल्क चलेगा भी इसी पे। जी जी। हाँ, सियासत अभी वो चीजें सियासत में नहीं रही, शाइस्ते की खत्म हुई, ऐसी वैसी। चलो आहिस्ता आहिस्ता सियासत की तो बात होगी ना, वो तो होती रहती है, सियासतदान है, हम पॉलिटिक्स की बात। लाइट मूड, वैसे आप सियासत की बातें करते रहते, यहाँ है तो थोड़ा सा लाइट गपशप हो। रमजान मुबारक। आपने रोजे रखे सारे? बिल्कुल, पठान जाने रमजान जाने, दो पठान जाने रमजान जाने की जबरदस्त। कहा ना कि हंसी मजाक का तरीका वही अवामी है। ये बातें बड़ी मजे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐसा पठान हूँ कि न मेरे कोई नशा, शराब, सिगरेट कुछ नहीं, खत्ता कि मैंने नसवार भी नहीं डाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी ट्राई भी नहीं कभी किया? लैब में नहीं। थोड़ा सा ट्राई भी किसी दोस्त ने कहा कि नहीं प्लीज? नहीं। तो कभी ट्रक नहीं चलाएगा? नहीं, ट्रक भी नहीं चलाया। ये पता है, ये कुछ इतनी, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं आई प्रोटेस्ट ये, क्योंकि मैं खुद भी पठान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कभी ड्रामों में ये वो कुछ बड़ी क्लीशेड बातें जो कहते हैं ना पठान के साथ जोड़ देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। देखो, वो सादगी, मुखलिसी सब्जेक्ट अलग है। अभी मॉडर्न जमाना आ गया, अभी बच्चे बाप को कहते हैं कि आप नहीं समझते, और ये हकीकत है कि हम ये सोशल मीडिया और इन चीजों को नहीं समझते। तो इसी वजह से वो जो सादगी थी, वो मुखलिसी थी, आप शायद समझती होंगी। समझना शुरू किया ताकि बच्चों को पता हो कि मैं समझती हूँ। हाँ, तो बस वो डरा के रखोगे तो अच्छा है। मुझे होता है कि गुस्सा आता है कि जैसे पठानों पे, हमारे पठान भाई, उन पे अक्सर लतीफे बनते हैं। वो केले वाला लतीफा आपने मुझे बहुत रोजा है मेरा, केले वाला सुना है वो आपने? बार-बार रोजा मेरा, ये बात नहीं करना पड़ेगा। तो पठानों में भी बनते हैं, सिखों में भी बनते हैं। क्यों है ऐसा? लतीफे आप की मर्जी जिस पे शिफ्ट कर दो, ये तो कमाल है बोलने का। नहीं, लेकिन क्यों बनते हैं? आपने कभी सोचा इस बारे में? सिखों पे और पठानों में बनते हैं ऐसे ही जी, इसलिए वो सादे जलते हैं वो लोग जो ऐसे जो है बनाते हैं ऐसे लतीफे, बिल्कुल। और अब तो वो टाइम आ गया है कि अब तो ये अच्छा नहीं लगता कि लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट राइट। जैसे आप बात कर रहे हैं, लाइटर मोड पे लेना चाहिए। क्या बात है, अगर थोड़ा सा मुस्कुराहटे चेहरों पर बिखेर दी जाए, अगर तज़हीक ना हो तो अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। लोग हंस लेते हैं, खुश होते हैं, और जहाँ तज़हीक हो तो वो ना अल्लाह को पसंद है, ना हमारे दीन को पसंद है, बिल्कुल और ना किसी पठान को पसंद है, पठानों को तो बिल्कुल नहीं पसंद। प्लीज ऐसी बात नादिया ने जैसे कहा कि आप दबंग, और वो अंदाज घर में भी वैसे ही है, या फिर घर में बहुत? ये तो लोगों ने एक ऐसी चीजें की है, हालात कराची के बड़े खराब थे, इसी वक्त उस वक्त पे किसी को गलत कहना, या काले को काले, सफेद को सफेद कहना मुश्किल था, कोई नहीं कह सकता था।
हमने वो काम किया कि गलत और वो चीजें साबित हो गई। आज आप तारीख देख ले, आज कराची देखे, ये कराची, मैं तो जलसों में बार बार कहता था कि हमारी जंग उर्दू बोलने वाले से नहीं है, हमारी जंग पैंट पहनने वाले से नहीं, हमारे बच्चे खुद पैंट पहनते, जी जी। हमारा अब खुद घर में उर्दू बोलते। तो घर की और बातें बताएं सईद भाई कि आपका माशाल्लाह घर में जरा कौन कौन है, और ये जरा पहले फैमिली का बताएं। मेरी 2 वाइफ थी, एक का इंतकाल हुआ है, एक अभी जिंदा है। मेरे 12 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं। मेरी 5 बेटों की भी शादियां हो गई, मेरे 6 बेटियों की भी शादियां हो गई। माशाल्लाह। यानी ये नहीं, काबिले तारीफ बात ये है कि पॉलिटिक्स का भी वक्त मिल गया फिर आपको। जी जी, ये भी काबिले तारीफ बात ये है। ग्रैंड चिल्ड्रन कितने होंगे आपके? सियासत का भी वक्त मिल गया। 12 माशाल्लाह अभी बच्चे। उसके लिए थोड़ा कैलकुलेटर कंप्यूटर से देखना मुझे पड़ेगा, लग रहा है मुश्किल होगा टोटल करने में। और नाम याद रहते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन के, खास तौर पे सबके फिर नाम बहुत कम। जो ज्यादा मिलते जुलते हैं उसका नाम याद होता है, जो ज्यादा नहीं होते, दूर दराज होते हैं कि गाँव में होता है तो कम होता है। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह तौफीकात में इजाफा करे। और इतनी आपकी ज़ाहिर है फिर तो ना अवाम की सपोर्ट की जरूरत है, अपना ही घर है, अपने ही बच्चे हैं, और अपना ही वोट है, अपना ही वोट बैंक है। सबसे छोटा जो आपका ग्रैंड चाइल्ड है वो, उसका नाम क्या है? देखो अभी कल पैदा हुआ है तो उसका नाम आज ही आपको कैसे बताऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो, कल की ही बात है। क्या बात है, देखिए ना बरकतों और रहमतों के महीने में पैदा हुआ। जो मेरा छोटा बेटा है आमिर सईद नाम है। अच्छा अच्छा। उसने जो शादी की है वो भी इस्लामाबाद से, वो डॉक्टर है, उसी में डॉक्टर है, जॉब भी कर रही है जी। और उसकी यहाँ कल बेटा हुआ है। तो बच्चे सारे पॉलिटिक्स में हैं? कुछ हैं पॉलिटिक्स में? एलपी में कोई भी नहीं? बच्चे कोई आप ना कुछ पिक्चर्स ऐसी रख लें, सबके नाम ये वो, ताकि याद रहें। और रोज जो है ना, वरना कहेंगे कि भाई हमें देखे नाना अब्बू या दादा अब्बू को हमारा नाम नहीं याद। देखो जब तक पैसे की चाबी मेरे पास होगी सबको मेरा नाम याद होगा। 100% सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर मैंने पैसे उनके अकाउंटों में डाले ना, फिर मुझे उनके नाम भी याद रखने होंगे। अब वो खुद मेरा नाम याद रखेगा। ये वैसे ये बात सही है कि जब चाबी बड़ों के हाथ में होती है ना, तो कहते हैं हमारे तो बच्चों में लड़ाई नहीं होती, हमारे बच्चे तो कुछ कहते ही नहीं। और ये बड़ी जरूरी बात है। क्या बात है, ये तो बेहतरीन बात है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि क्यों नहीं है, नहीं सवाल मेरा ये था कि जब इतने बच्चे माशाल्लाह से हैं, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? ये एक सवाल बनता है। एक पॉलिटिक्स अच्छा नहीं समझता हूँ मैं खुद, अभी तजर्बे से मैंने देखा कि सियासत अच्छी चीज नहीं है। क्यों? सियासत इबादत है, वर्शिप है। लेकिन जब आप उसमें मुनाफिकत करे, बेईमानी करे, और जो इस वक्त जो मार्केट है सियासतदानों का, तो उसको इज्जत वाला लफ्ज नहीं आप किसी को बोलते हुए मुझे तो अच्छा नहीं लगता। नहीं तो अपनी जमात के तहत तो आप कर सकते हैं इसको एस्टैब्लिश, इस रूल को जो आप कह रहे हैं, खिदमत है सियासत क्या, लेकिन हो नहीं रहे ना। मसला तो ये कि अभी आपकी यहाँ सीटें बिक गई, सीनेट बिकता है 40 करोड़ में। मस्जिद के लिए, किसी गरीब के लिए, बेवा के लिए तो 500 रुपए नहीं देते, लेकिन वोट खरीदने के लिए 50 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ में रेट लग रहा है। तो ये कहाँ से क्या डेमोक्रेसी हो गई, क्या सियासत होगा? जी जी। शाहिद भाई मुझे बात बताएं, आपकी बेगम से शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? कह सकते हो। क्या मतलब दूसरी शादी मेरी जो की वो लव मैरिज, और जो पहली थी वो अरेंज? वो अरेंज मैरिज। तो ये जो भी आपकी वाइफ है, ये वो हैं जिनके साथ लव मैरिज हुई या अरेंज? जो बाद में हुई है वो भी मेरी शादी अभी बड़ी ये जो हयात है उनका पूछ रहे हो। पहली 75 में, दूसरी 77 में, 2 साल बाद में नहीं की मैंने। जो 20 साल बाद करूंगा बुढ़ापे में, तो इससे पहले क्यों नहीं? लेट पहले कर दिया था। अच्छा अच्छा, पहले दोनों शादी। नहीं समझ आई। वो कह रहे 77 में पहली हुई और 2 साल बाद दूसरी कर ली। ये कह रहे 77 में साल की बात हो रही है या एज की बात हो रही है? आप 12 बच्चे होते हैं 77 के बाद, फिर आप सोचे तो सही। 12 बच्चे कैसे हो? अच्छा अच्छा, सन की बात कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि मियाँ बीवी में अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग, क्या आप लोगों का फॉर्मूला है? ये कुर्बानी का नाम है, रिश्ता है। रिश्ता वाजी में जब आता है तो कुर्बानी है कि एक दूसरे को समझे नहीं और एक दूसरे के साथ बर्दाश्त न करे, अच्छे में भी बुरे में भी। बदकिस्मती ये कि हम अपने वो इख्तियारात की जंग हो जाती है, कभी बच्चों में कभी आगे पीछे होता है। लेकिन ये कि अगर आदमी अपने हदूद में रहे, बेगम का अपना राइट है, उसका हक है। आप लोगों की लड़ाई तो नहीं होती? बहुत कम। भाभी ये कि गुस्सा हो जाए, अगर होती भी तो लड़ाई मतलब घंटों में खत्म होती है। तो कौन मनाता है पहले? मेरे ख्याल में कि दोनों मनाते हैं, दोनों का हक है। दोनों का। और होम मिनिस्टर घर की वही है, आपने वो मिनिस्ट्री जो है ना सही तरह डिवाइड कर दिया ना, वही है घर की, सारा कंट्रोल होने का। तो किचन में दाखिला आपका ममनू है या जाते हैं? मैं खुद नहीं जाता हूँ। कभी गए नहीं अपने घर में किचन में? वैसे कभी शायद 1-2 मतलब किसी काम के लिए गया हो, तो बाकी नहीं। अरे क्या बात, चले यानी सिर्फ आप खाने, यानी बस खाना पक के हमारे मिले और हमारा काम है खाना खाना।